न्यू मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, न्यू मॉडर्न डिजिटल इंग्लिश स्कूल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रंग दे बसंती चोला भगत सिंह इस धड़े को हम देखने वाले हैं। धाएं धाएं गोलियों की आवाज़ से और भारतीयों की चीख से जलियांवाला बाग गूंज गया। जलियांवाला बाग गूंज गया। अंग्रेज़ों ने एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा, सभी को गोलियों से भून डाला। इस घटना से पूरा देश हिल गया और वो 12 वर्ष का बालक मीलों चलकर जलियांवाला बाग तक पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वो आक्रोश से भर गया। क्रांति की ज्वाला दहक उठी। वो बालक था भगत सिंह। इनका जन्म 27 सितंबर 1907 में हुआ था। पूरे राष्ट्र की तरह वे भी महात्मा गांधी को मानते थे, उनका सम्मान करते थे, पर स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। भगत सिंह ने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के साथ बन गए। काकोरी कांड के बाद जब अंग्रेज़ों ने कई क्रांतिकारियों को फांसी और जेल की सज़ा सुनाई तो भगत सिंह पूर्णतः आक्रोश से भर गए। उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में विलीन कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु ने उन्हें बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। भगत सिंह अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए तत्पर हो गए। एक गुप्त योजना के तहत उन्होंने पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मारने की योजना सोची। इस योजना को अंजाम देने में इनका साथ दिया राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली उसके सर में और दागी और भगत सिंह ने 3-4 गोलियां और दागकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। भगत सिंह खूब खून खराबे के पक्षधर नहीं थे, पर वे वामपंथी विचारधारा पर चलते थे और मार्क्स के सिद्धांत से प्रभावित थे। ब्रिटिश सरकार ने मजदूर विरोधी नीति बनाई थी जिससे संसद में पारित करना चाह रहे थे। भगत सिंह पूरी तरह से विरोध कर रहे थे। अन्य क्रांतिकारियों भी यह चाहते थे कि किसी तरह अपना विरोध अंग्रेज़ों तक पहुंचाकर इस नीति की रोचक संकेत अंग्रेज़ों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का योजना बनाई। वे खून खराबा नहीं चाहते थे, सिर्फ अंग्रेज़ों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते थे। 18 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका और वहां भी खाली स्थान पर वे बम फेंकने के बाद भागे नहीं, उन्हें पकड़ लिया गया। दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। बाद में भगत सिंह और उनके दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चलाया और तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई। फांसी के तख्त पर जाने के पहले वे आपस में गले मिले, हंसते हंसते फांसी पर पहुंच गए और साथ में ये गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सच में इन क्रांतिकारियों ने गर्व से हमारा मस्तक ऊंचा कर दिया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को
भारत आज़ाद हुआ, सच में उन्होंने दिखला दिया, मरकर कैसे जीते हैं ये दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आज़ादी का जोश रंगों में बन के लहू है दौड़ा, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज़ादी के मत वालों का, आज़ादी के मत वालों का, निकला जब भी डोला, आग जो मेरे मन में थी वो बन के शोला। तो यहाँ पर हम इस घटना को इस प्रकार से देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेज़ों की नीति पर जब हमें आज़ादी मिली, अंग्रेज़ों के नीतियों से हटकर जब हमने आज़ादी की मांग की, तब भगत सिंह का नाम सबसे पहले आता है। उनके विचार गांधी जी के विचार से भिन्न नहीं थे, वो कोई किसी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो घटनाएं देखी उस घटना के बाद वो हिल गए। काकोरी घटना का हम विश्लेषण देखते हैं तो काकोरी कांड में जब लाला लाजपत राय को मारा गया, लाठीचार्ज में वो मरे, तो उस वक्त गांधी जी भी सन्न थे कि उन्होंने सोचा कि यार ये क्या हो गया है, परंतु भगत सिंह ने उस घटना का विरोध इस प्रकार से करने की कोशिश की कि उन्होंने सैंडर्स को मारने का, हत्याकांड करने का सोच लिया। वो अंजाम जानते थे कि ये इसके बाद मुझे फांसी मिलेंगी, लेकिन सुखदेव राजगुरु के साथ मिलकर उन्होंने इस कांड को अंजाम देने का सोचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु का उन्होंने बदला लिया। ये तीन वो शेर थे जो ये मन में विचार कर रहे थे कि अब उसे मारना है, बहुत हो गया। जनरल डायर ने जो कांड किया, उसके बाद राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, इन्होंने काकोरी कांड का बदला लिया। 19 दिसंबर 1927 को जब ये कांड हुआ था तो उन्होंने 8000 लुटे गए मालों को जो है उन्होंने जनता में बांट दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से वो निराश थे, गोलियों की बौछार से वो परेशान थे। आज़ादी मिलने के बाद ये बताया गया, ये दिखाया गया कि आज़ादी हमारा अधिकार है, आज़ादी हम प्राप्त करेंगे, आज़ादी को लेकर ही रहेंगे। भगत सिंह के बलिदान को हम भूल नहीं सकते। सुखदेव के बलिदान को, राजगुरु के बलिदान को, ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में शहीद हुए, लेकिन इन तीनों ने जो काम किया वो अस्मरणीय है और अस्मरणीय चीज़ें भूली नहीं जाती। यही एक प्रेरणा, यही एक स्थान हम इन तीनों को देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन हो या देश में चलने वाली बहुत बड़ी लड़ाई को भी इन लोगों ने अपने साथ रखकर, इनके पास एक पत्र आया था। गांधी जी ने कहा था कि आप गुनाह को माफ़ कर दो, इस पोजीशन से हट जाओ, लेकिन इन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सांस चलेंगी हम इन अंग्रेज़ों से लड़ते रहेंगे, और फांसी की सज़ा इन्होंने हंसते हंसते निछावर कर दी। कबूल किया कि हमें लड़ना नहीं, हमें लड़ना है, थकना नहीं है, बैठना नहीं है। आज़ादी यूं ही नहीं मिली। अंग्रेज़ों ने हम पे जो शासन किया, आज़ादी का दृश्य अगर हम देखते हैं 1947 का, तो उस समय हमें ये पता चलता है कि आज़ादी ऐसे भीख मांगने से नहीं मिली। आज़ादी के लिए हमारे जवानों ने, हमारे लोगों ने बलिदान दिया। एक जगह हम गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी ने हिंसा का वापर नहीं किया, हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जहाँ तक भी उन्होंने उसका इस्तेमाल किया वहाँ पर हम ये सोचते हैं, वे कहते ना, गांधी जी कहते थे कि मैं चाहूँ तो सभी भारतीयों को कह दूँ कि चलो डंडे एक एक हाथ में ले लो, इन अंग्रेज़ों को हम यहाँ से भगा देंगे। लेकिन परंतु उन्होंने ये विचार किया कि जब हम इनको हम भगाएंगे तो दूसरा शासक हम पर शासन करेगा, तो हमने शांति का जो है मार्ग अपनाया। लेकिन क्रांतिकारियों ने दोनों पक्ष का जो है सम्मान किया और हमें 19
1947 को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलाई। ये हमारे इतिहास के लिए, ये हमारे गौरव की बात है कि हम ऐसे देश में जन्मे हैं जहाँ पर बलिदानों से हमें आज़ादी मिली है। आज हम देखते हैं देश में परिस्थितियाँ बदल गई हैं, देश में तरह तरह की परिस्थितियाँ बदल रही हैं, लेकिन इन परिस्थितियों के साथ हम इन सब के साथ जो है एक सहयोग का मार्ग लेंगे। बलिदान देना सोचना आसान है, देना मुश्किल है। मेरे प्यारे बच्चों, भगत सिंह के इन जोश को, इन क्रांतिकारियों को हम क्या कर सकते? हमें अगर कहा जाए कि आपको 12 घंटे पढ़ाई करनी है तो हम सोचेंगे कि 12 घंटे पढ़ाई करके क्या हासिल होने वाला है। परंतु इन लोगों ने बता दिया कि अरे देश के लिए जान देना और देश के लिए जान लेना, हम देश के लिए जान दे भी सकते हैं और देश के लिए जान ले भी सकते हैं। आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली प्यारे बच्चों। कई लोगों को बर्फ़ की सीली पे बर्फ़ पर लेटाया जाता था, मारा जाता था कोड़ों से, और वही ज़ख्मों पर नमक छिड़कते थे। जब भगत सिंह ने, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, इन सब ने जब अन्न उपोषण किया तो इनके मुंह में ज़बरदस्ती अन्न डाला जाता था। शासन और शासक, ये दो चीज़ें। जुल्म हम पे 150 साल अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया, और जब हमें पता चला तो 150 साल के बाद कि अरे हम गुलामी में जी रहे हैं, तब क्रांतिकारी पैदा हुए और क्रांतिकारियों ने इनके अत्याचार पर और इनके अत्याचार से लड़ने के लिए इन्होंने प्रयास किया, हमें आज़ादी दिलाई। आज हम देखते हैं कि भाई भाई का शत्रु है, जाति भेद में शत्रुता आ रही है, मंदिर मस्जिद के नाम पर हम लड़ाई कर रहे हैं, एरिया के नाम पर हम लड़ाई कर रहे हैं। अरे आज अगर ये लोग भगत सिंह होंदो, हाँ, आज ये लोग अगर ये ऊपर से देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि हमने हिंदुस्तान किसके लिए लड़ा, किन के लिए? इन ऐसे लोगों के लिए हमने आज़ादी दिलाई जो आज आज़ादी का मतलब नहीं समझ रहे। आज जाति धर्म के नाम पर, भेदभाव के नाम पर लड़ा जा रहा है, जातीयता के नाम पर, कट्टरता के नाम पर लड़ा जा रहा है। जो हिंदुस्तान इन लोगों ने हमारे सामने छोड़ा था, आज वो हिंदुस्तान कहाँ है? क्या आज़ादी उन्होंने इसलिए दिलाई थी कि आज हम आपस में ही भारतीय लड़ेंगे? अरे कहाँ से आई है हिंदू मुस्लिम? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश स्वतंत्रता हुआ 1947 को, तो पूरे देश ने जल्लोष मनाया, पूरे देश में एकता की लहर दौड़ी, पूरे देश में एकता का सम्मान के साथ ये हुआ। आज भी हमारे बीच में सैंडर्स जैसे लोग हैं जो आपस में हमें लड़ा रहे हैं। आज भी क्रांति की ज़रूरत है, लोगों के अंदर फांसी की ज़रूरत नहीं है, क्रांति की जोत की ज़रूरत है। हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं जो देश में आपस में लड़ाते हैं। हमें एकता के साथ लड़ना है, एकता के साथ खड़े होना है, एकता के साथ हमें जो है इनका निभाव करना है। और जिस समय हम एकता के साथ लड़ेंगे, जिस समय हम एकता के साथ होंगे, तो हमारे बीच ऐसे भगत सिंह होंगे और हमारा देश खुशहाली के साथ एक होकर फिर से खुशहाल होगा। हमें आज हत्याकांड की ज़रूरत नहीं है, आज हमें सैंडर्स को मारने की ज़रूरत नहीं है, आज हमें हमारे शत्रुओं को मारने की ज़रूरत है। वो शत्रु हमारे बीच है जो जाति धर्म के नाम पर, भेदभाव के नाम पर हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारा अत्याचार कर रहे हैं। आज हमें लाला लाजपत राय की ज़रूरत है, आज हमें सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु की ज़रूरत है, आज हमें महात्मा गांधी जी के विचारों की ज़रूरत है, भगत सिंह के जोश की ज़रूरत है। जब तक ये जोश और ये होश हमारे अंदर होगा, हम शत नमन करेंगे ऐसे युवकों का जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान की आहुति तक दे दी। आज सच में बहुत गौरव महसूस होता है कि हम ऐसे देश में जन्मे हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।